जय हिंद प्यारे साथियों, आज वीडियो नंबर 2 हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा है कि मैंने क्वेश्चन कुछ जो बेसिक थियरी हैं उन्हें मैंने बताया आपको बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि मैं यहाँ पे भी बताऊंगा जो यहाँ पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का जो थीम होता है उसमें हम लोग क्या फिगर से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन क्या है, मेरा गिवन क्या है। मैं क्वेश्चन नंबर आज 3 बताऊंगा। मैं कल क्वेश्चन नंबर 2 बताया। अगर जो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाए उस वीडियो को देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्यारे साथियों, अब मैं क्वेश्चन आपके समक्ष रखा हूँ। अगर आप लगाना चाहें तो आपके लिए टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, आप लगाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अब ये ओके गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। त्रिभुज OPQ राइट एंगल्ड एट P। ये राइट एंगल है एट P पे, यानी राइट एंगल होने का मतलब क्या हो गया, यानी ये कोण P पे 90 एंगल का कोण बना रहा है ना। और देखिए राइट एंगल एट P और OP जो गिवन है 7 सेंटीमीटर, यानी OP की जो लेंथ गिवन है वो कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर एंड OQ माइनस OP इक्वल टू 1 दिया है। OP यानी OP माइनस PQ इक्वल टू 1। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin Q एंड cos Q, यानी cos Q और sin Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस एंगल से रिस्पेक्ट में हमें साइड का रिलेशन फाइंड करना है ना, साइन और cos का। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसमें क्या करें। ये सारी चीजें दे दिया हुआ तो आप बेसिकली कुछ ना करें, बस ये देखें कैसे हम लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं स्टेप बताऊंगा वैसे वैसे आप फॉलो करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे घबराएं मत। बहुत बेहद ही आसान को लिखेंगे सॉल्यूशन, बेहद ही आसान क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त। देखो अब क्या करेंगे, OP क्या क्या गिवन है पहले वो लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन ये दिया हुआ है OQ माइनस PQ इक्वल टू कितना दिया 1। कितना दिया हुआ है 1। ये गिवन है, मतलब दिया हुआ है। ये कह रहा है कि हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे ध्यान दें, कह रहा है कि एक त्रिभुज OPQ है जो 90 अंश का कोण बनाता है P पे, और OP की लेंथ यानी OP की लंबाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ बराबर 1। तो हमें ये बताना है कि sin Q और cos Q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम इसके साथ देखेंगे क्या करेंगे। यहाँ पे जो देखेंगे सबसे पहले मैंने बताया था ये क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण। और ये क्या है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में लंब है, और ये क्या है आधार। ठीक, और लेकिन इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या आधार है और ये लंब है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी जो मेरा नीड होगा मैं इसमें क्या करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। और मुझे क्या फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे 2 रिलेशन गिवन है, OQ माइनस PQ बराबर 1। ये रिलेशन किसके किस में, OP और PQ में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कर्ण का कोई रिलेशन नहीं है, यानी हाइपोटेनस का कोई रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाइपोटेनस का रिलेशन फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, आप पहले तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यूज करेंगे कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करेंगे, ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, O क्या क्या यहाँ पे कर्ण मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है OQ, और वो क्या है कर्ण है। तो OQ का स्क्वायर बराबर होता है किसके दोस्तों मेरे प्यारे, आधार यानी इसका, ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या है लंब है, यानी लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर।
लंब का स्क्वायर क्या है? ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्या है? पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ओ क्यू, यहां से क्या लिखेंगे? ओ क्यू की वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड करें, ध्यान देंगे यहां से ओ क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? जो भी रिलेशन रहता है वो हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। वैल्यू का यूज जो गिवन है उसको हम यूज करना सीखेंगे। 1 प्लस पी क्यू, आप सब लोग जानते होंगे कि जब भी इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है, जब ऐसा रिलेशन गिवन है तो हम इस वैल्यू से क्या करें? ओ क्यू की वैल्यू फाइंड कर लें, यानी कर्ण की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लिए। ठीक है, ओ क्यू की वैल्यू फाइंड कर लिए हमारे पास। हालांकि ओ क्यू कर्ण और पी क्यू के रिलेशन में, ये लंब का रिलेशन नहीं था, तो हम बेसिकली ये पूरा काम लंब के रिलेशन को फाइंड करने के लिए हमें, क्यों, लंब की वैल्यू तो गिवन है और लेकिन इन तीनों से संबंध नहीं था, इससे और इससे, और इन तीनों का संबंध केवल एक ही सूत्र में हमको याद है। कौन सा सूत्र होता है? पाइथागोरस। यानी लंब, आधार और कर्ण का रिलेशन केवल एक ही फार्मूले में हम लोग को एक ही प्रमेय से प्राप्त होता है, वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। यानी ये तीनों भुजाओं का एक रिलेशन है, वो रिलेशन कुछ इस प्रकार है ये, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ओपी, यानी लंब का स्क्वायर प्लस पी क्यू आधार। इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ये ओपी क्या है? लंब है। ठीक है, और ये क्या है? पी क्यू आधार है। यहां से ट्रायंगल देख रहे हैं तो इसके एंगल पे जो सम्मुख होगा भुजा, जो इस एंगल के सम्मुख भुजा होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? लंब होगा। और ये जिस एडजेसेंट एंगल से बन रहा होगा वो क्या होगा? यानी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आधार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इसका। ओ क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू रखेंगे यहाँ पे, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या? ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे ओ पी की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। ए प्लस बी का स्क्वायर आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो एक बार देख लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या है? एक स्थान पे क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। pq का स्क्वायर क्या होगा? pq ही होगा, pq का स्क्वायर। अब 2 गुना ab, 2 गुना ab 1, यहाँ पे 2 गुना 1 और गुना pq, है ना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? OP की वैल्यू क्या है? 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे PQ और यहाँ पे भी PQ, और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्या है? इक्वल का सिंबल है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों टर्म अपने आप में कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके सामने? 7 का स्क्वायर क्या होता है? यानी 7 गुना 7, 7 7 49। तो यहाँ पे क्या बच गए? क्या क्या बच गया? 1 प्लस 2 पी क्यू। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 49। अब यहाँ पे देखेंगे इस सवाल को क्या करेंगे? अब यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा, यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए हैं? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे देखते हैं क्या क्या मेरे पास बचा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बचा है? 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 49, है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या हो? नंबर के पास जाएगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा? 49 माइनस 8, यानी PQ बराबर क्या हो जाएगा? 48। ठीक है, अब 48 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24, है ना? अब क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर। PQ बराबर क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? 24 सेंटीमीटर, यानी PQ क्या है? ये हमारा आधार है, तो ये 24 सेंटीमीटर, है ना? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से इस फार्मूले में जो PQ की वैल्यू हम निकाले हैं, PQ की वैल्यू कितनी निकली है मेरे प्यारे बच्चों? PQ की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। अब देखो 24 सेंटीमीटर को जब यहाँ पे रखोगे तो OQ की वैल्यू निकल जाएगी। किसकी वैल्यू निकल जाएगी? समीकरण 1 में रखोगे, जब PQ की वैल्यू रखोगे तो हमारा पास क्या आ जाएगा? OQ की वैल्यू। OQ की वैल्यू आप सीधे बोल सकते हैं 25 सेंटीमीटर, है ना? यहां से निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू रखकर?
पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू यहां से निकाले हैं 24 सेंटीमीटर है ना, तो ये कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। इतना कोई परेशानी तो नहीं है ना। आप लोग एक कार्य करें, वीडियो को देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब मैं निकालूंगा साइन क्यू एंड कॉस क्यू। आपको मैंने कल ट्रिक बताया हूं कि साइन क्यू, मैंने प्रीवियस वीडियो में इस ट्रिक को बताया कि आप कैसे बहुत जल्दी से साइन क्यू, आपको जो भी कुछ पता नहीं है तो क्या करेंगे, लाल बटा कक्का लिखेंगे। हमेशा की पॉइंट आप अपना रखे रहेंगे, लाल बटा कक्का। आप क्यों भूल जाएंगे तो ये हमेशा आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए, क्वेश्चन में अप्रोच पैदा करेंगे, ठीक है। कि आप किस अप्रोच से जल्दी कर लेंगे, कभी आपको बर्डन नहीं लगेगा इस से। तो सबसे पहले साइन का क्या होता है, साइन क्यू, यानी साइन की इसकी वैल्यू पूछ रहा है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा साइन, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू साइन क्यू बराबर क्या होता है लंब। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है, टैन की वैल्यू है। तो साइन की वैल्यू क्या है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है ओपी, और ये कर्ण क्या है ओ क्यू। लंब क्या है यहाँ पे ओपी और ये क्या है ओ क्यू, कर्ण क्या है यहाँ पे ओ क्यू, ठीक है। अब देखिए आप सारे वैल्यू यहाँ पे फाइंड करें, देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है कर्ण की वैल्यू है, और ये क्या है लंब की वैल्यू, ये क्या है आधार की वैल्यू है। और क्या यहाँ पे लिखा है, ये लंब ओ पी की वैल्यू क्या है 7, और यहाँ पे क्या है लंब हो गया, और कर्ण की वैल्यू क्या है 25। तो साइन की वैल्यू क्या आ गई दोबारा, साइन की वैल्यू क्या आ गई 7/25 है ना। ये एक रिलेशन निकल गया है ना। बहुत आसानी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को देखा। अब देखेंगे, अब cos की वैल्यू हम निकालेंगे, ओके। और फिर से हम कैसे देखते हैं, cos की वैल्यू क्या है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे इस एंगल के रिस्पेक्ट में आधार क्या है 24 वाला है ना, यानी ये है पी क्यू। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको cos क्यू बराबर आधार कितना है पी क्यू यानी 24, और एक कर्ण कितना है 25। ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया cos क्यू है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे प्रैक्टिस जरूर करेंगे एक बार, कुछ था नहीं। सबसे पहले क्या किया मैंने ओपी माइनस पीक्यू को इक्वल लिया, गिवन था क्वेश्चन में। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए तीनों साइड के बीच में एक ही थ्योरम है जो रिलेशन आपको बताता है, वो कौन सा था पाइथागोरस। हम किसी अगर दो साइड गिवन है तीसरी साइड नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे तीसरी साइड को, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पे दो साइड दिया हुआ है। अब यहाँ पे अलग बात है ओ क्यू क्या है कर्ण है, तो ओ क्यू और पी क्यू दिया है पी और क्यू, ये क्या है उस रिस्पेक्ट में क्या है ये लंब है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या है ये लंब है, ठीक है आधार है, सॉरी इस रिस्पेक्ट में क्या है ये पी क्यू क्या है आधार है, और ये क्या है ओ पी क्या है लंब है। तो हमें ये लंब का रिलेशन नहीं दिया था, तो हम लंब का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय यूज करने के बाद मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू है यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू क्या कर दिया, ओ क्यू की वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ से क्या निकल गई पी क्यू की वैल्यू निकल गई। पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 24 सेंटीमीटर। अब जो 24 सेंटीमीटर की वैल्यू आ गई तो यहाँ से हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। कर्ण की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस पी क्यू, यानी पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, और 24 सेंटीमीटर जब यहाँ रख देंगे यहाँ पे पी क्यू की प्लेस पे, तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे कितना होगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, ओके क्लियर। ये बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, देखा है इसमें 3 स्टार लगा हुआ है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, जितना तारीफ करें उतना कम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A बराबर cos B, ठीक है cos A बराबर cos B, देन सो दैट एंगल A बराबर है एंगल B के। ये आपको दिखाना है कि एंगल A क्या है एंगल B के बराबर है। ये कह रहा है कि इफ एंगल A एंड एंगल B, ये देखेंगे हिंदी वाले बच्चे मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे क्या एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है न्यून कोण,
क्या होता है एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण, ठीक है। क्या होता है न्यून कोण, है ना। ए और बी क्या है निम्न कोण है, ठीक है। यानी ये क्या है 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, ठीक है। ये सच दैट इस प्रकार के हैं कि cos A बराबर cos B है, देन सो दैट एंगल A बराबर एंगल B, ये दोनों एंगल क्या है एक्यूट एंगल आपस में बराबर हैं। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे कि एंगल A और एंगल B बराबर हो जाए, और हमें थोड़ा सा क्लू दिया हुआ है। क्या गिवन है cos A बराबर cos B, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल तो हम बहुत सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा अप्रोच लगाएं जिसे हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें या टैकल करें। आपके दिमाग में मैं अभी बता रहा हूँ त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है आपको राइट एंगल का क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। यानी कौन सा ट्रायंगल सोचेंगे, राइट एंगल। क्या करेंगे, सपोज या माना लिखिए, माना, मैं ज्यादा भाषा में नहीं लिखा, माना ज्यादा भाषा का यूज नहीं करेंगे, हम सीधे मैथ कराएंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम क्या करेंगे आप भाषा में यूज करते हुए लिखेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए कौन सा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये क्या है एंगल ए है, इसको क्या मानेंगे एंगल ए है, ठीक है। हम इसको एंगल ए मान ले रहे हैं, ठीक है। और इसको क्या मान ले रहे हैं, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो एम है, यहाँ पे 90 एंगल का कोण बना रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एम और ये क्या एन है, ठीक है, एम और एन और ओ, ठीक है, एम एन ओ हो गया, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल मान सपोज करेंगे कि ये कैसा ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल बना लेंगे इसके पैरेलल में, भी दोनों क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल है, बना रहा है एंगल बी बना रहा है। मैं इसको एंगल यहाँ पे ए क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा, आप सीधे उसे सपोज कर लीजिए कि वो एंगल ए ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे एंगल बी ही सपोज कर लीजिए, आपको सपोज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए आप एंगल क्या है, यहाँ पे यस है, तो हम क्या करेंगे दो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये सपोज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है वो एंगल क्या है यच है, यहाँ पे क्या बनाएगा 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। और यच यहाँ मान लेंगे और यहाँ पे आई मान लेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे जे मान लेंगे, ठीक है। क्या सपोज कर लेंगे एच आई जे, ठीक है। अब इन दोनों को क्या हम कर सकते हैं, एंगल, इस एंगल को बराबर करना है इस एंगल को, ठीक है। इस एंगल को और इस एंगल को हमको क्या कर दिखाना है, क्वेश्चन में करा इस दोनों एंगल के आपस में बराबर है। तो हम एक आपको बात बताते हैं, इस एंगल को बराबर करने के लिए हम हमेशा सिमिलरिटी का यूज करते हैं। सिमिलरिटी क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे इसी यही एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है 6 सेंटीमीटर और ये क्या है 2 सेंटीमीटर, इसका बेस मान लेते हैं, ये बेस क्या है 2 सेंटीमीटर और ये क्या है 6 सेंटीमीटर, और इसका मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर, और ये क्या है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। तो अगर सिमिलरिटी हमको दिखाना है तो ये एंगल और मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि ये एंगल बराबर है, ठीक है। ये एंगल क्या है 90, ये भी 90, दोनों एंगल बराबर है। तो ये एंगल दोनों बराबर है, सपोज कर लीजिए कैसे मैं माना हूं, अभी ये एक्चुअल में है नहीं, सिमिलरिटी का केस मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम सिमिलरिटी लगा के इस एंगल को बराबर लिखाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये एंगल, ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, इनका जो रेशियो ले लेंगे, पहले क्या लेंगे यानी 2, इसका रेशियो क्या लेंगे डिवाइड बाय 3, ठीक है। इसका रेशियो ले लिए, ये बराबर होगा इसके रेशियो के और इस रेशियो के बराबर, ठीक है। तो 6/9, अब देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे 6/9 बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। आप इसे क्या करेंगे रिमूव कर दीजिए, 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो अब ये क्या है दोनों आपस में बराबर हैं, और हम ऐसे ही आपस में ये जब बराबर हैं तो एक बात और आपको सिद्ध करना है कि एंगल 90 और ये एंगल M और एंगल H आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। अब इसका देखिए यहाँ पर मजे की बात ये है कि ये N और O की लेंथ क्या थी 6 सेंटीमीटर, और J और I की लेंथ क्या थी 9 सेंटीमीटर, क्या थी। और ये दोनों की लेंथ कुछ भी हो सकती है, यानी लेंथ छोटा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एंगल बराबर होना चाहिए। एंगल A यानी इसका मतलब ये है कि अगर A 60 अंश है और 60 अंश है
तो यहाँ पे बी भी क्या होगा 60 आंसर, और इसकी लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर है, उससे में लेंथ से नहीं मतलब है, ये भी 60 सेंटीमीटर है और ये भी 60 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, इससे हमें नहीं मतलब है। 6 सेंटीमीटर लेंथ हो सकता है छोटा, लेकिन एंगल 60 ही है, क्या है एंगल 60 अंश ही है, ठीक है 60 डिग्री ही है, और यहाँ पे भी क्या है 60 डिग्री, इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो है वो आपस में क्या होगा बराबर होगा, और एंगल आप पहले ही बात सिद्ध कर लिए। अगर तो हम ये दिखा दें कि ये भी क्या है, इसका भी वैल्यू क्या है इन दोनों के रेशियो के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं इसका रेशियो लें और फिर एक और साइड किसी का रेशियो लें, इसी का ले लें और फिर इसका साइड का रेशियो लें, इसके साइड के रेशियो के बराबर कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में बराबर हैं। इसके लिए मैं पहले कॉन्सेप्ट बताया हूं कि ये आप भुजाओं से मत घबराइए, यानी ये जो साइड है इससे मत घबराइए कि इसका 6 सेंटीमीटर इसका 9 सेंटीमीटर है, इससे हमें मतलब नहीं, हमें एंगल से मतलब है, ठीक है वो बराबर हो सकते हैं। हम क्या करेंगे प्रूव करेंगे इसे एम एम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए जो गिवन है उसको पहले हम पहले लिख देंगे, क्या गिवन है, गिवन क्या हमारे पास जो गिवन रहता है सबसे पहले वही हमारे पास क्लू रहता है, cos A बराबर cos B, ठीक है cos A बराबर cos B गिवन है, ठीक है। अब हम जानते हैं cos A और cos B की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, cos A बराबर क्या लिख सकते हैं और cos B बराबर क्या लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल में देखिए आप, इस ट्रायंगल आपको इसका नाम रख दें ट्रायंगल ए, यानी राइट एंगल ट्रायंगल ए और राइट एंगल ट्रायंगल बी, ठीक है स्मॉल में। तो ट्रायंगल ए में देखेंगे यानी इस ट्रायंगल में देखेंगे यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल की जब भी बात करें ट्रिग्नोमेट्री में तो उसका राइट एंगल ट्रायंगल से मतलब होता है, ठीक है। तो cos A बराबर क्या लिख सकते हैं, cos A बराबर होता है, आप हमेशा फार्मूला आधार बटा कर्ण, आधार देखिए क्या है यहाँ पे ये है m बटा कर्ण ओ, ठीक है m n अपान n नो, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे बच रहा है cos B बराबर क्या है, cos B बराबर क्या है, यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल बी में cos B बराबर क्या है, ट्रायंगल बी में देखेंगे इसका भी लिखेंगे आधार बटा कर्ण, क्या लिखेंगे आधार बटा कर्ण, यानी जे एच अपान ये जे आई, ठीक है एम एन अपान एन ओ जे एच अपान आई जे, ठीक है। अब देखेंगे क्या करेंगे फिर से, इन दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है, इस बात से हम देखेंगे कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, इसका रेशियो आपस में क्या है बराबर है, यानी ये किसी ना किसी वैल्यू पे, जैसे मैंने आपको निकाल के बताया 2/3 बराबर है, तो कोई ना कोई एक ऐसा जरूर वैल्यू होगा जो इन दोनों के रेशियो को बराबर कर रहा होगा। तो मैंने ये कह लिया कि ये कौन सा वैल्यू है, सपोज कर लिया कि मैंने k है, ठीक है। अभी नहीं, अगर इसको आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। देखिए एम एन अपान जे एच लिख लें, जे और एच इसकी वैल्यू यहाँ कर दें और इसकी वैल्यू यहाँ पे कर दें एन, अब दोनों की साइड क्या है रेशियो में आ गई, तब हम ये बात कहेंगे देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे एन नो को यहाँ पे रख दिया और जे एच को यहाँ पे रख दिया, वही मैंने काम कर रहा है, ठीक है, यानी इसको क्या करें आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा आई और जे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एम एन क्या है, एम एन ये है, ठीक है, एम एन क्या है इसका आधार है, ठीक है, और जे एच क्या है इसका आधार है, यानी आधार का रेशियो देख लीजिए, आधार का रेशियो बराबर है इसके एन ओ का, यानी एन ओ का रेशियो और अपान आई जे क्या है यहाँ पे दोनों कण का रेशियो और आधार का रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ना कोई एक ऐसा जरूर वैल्यू होगा जिसपे इन दोनों की वैल्यू क्या है बराबर हो, वो हम क्या सपोज कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं एक पे दोनों वैल्यू क्या आपस में बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है, क्या मान लेंगे इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना।
अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा आपका अपने सुविधा के लिए थोड़ा सा टेक्निक लगा के क्या करेंगे, स्मार्ट काम करेंगे यहाँ पे। अगर आप यहाँ समझेंगे तो थोड़ा फंस जाएंगे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर लिख सकते हैं, ठीक है, और एम एन और एन ओ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये अलग अलग भी बराबर होंगे, यानी एम एन बराबर एन एन बटा एच एच जे एच बराबर होगा के एंड, और ये अलग अलग वैल्यू भी क्या होंगे इसके बराबर, यानी दोनों वैल्यू ये रेशियो इसके बराबर है तो ये अलग अलग भी बराबर होंगे। तो मैंने वही काम कर रहा है, ठीक है, एन ओ अपान आई जे बराबर के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एम एन और जे एच की वैल्यू निकालेंगे। एम एन अपने सुविधा के लिए, ठीक है, ताकि मुझे अगर आगे यूज करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका यूज कर सकता हूँ, ठीक है, के जे एच, ठीक है। यहाँ पे के क्या है, एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर लेंगे, क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर, के क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और एक इसे इक्वेशन 1 माने रखे हैं। अब देखिए एंड एन ओ बराबर क्या है, एन ओ बराबर के आई जे, ठीक है। यहां से ये स्मार्ट तरीका होगा, ठीक है। अब हमें देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ क्या और कर सकते हैं। अब हमें क्या क्या वैल्यू निकल गया, यानी हमें कर्ण और आधार का रेशियो बड़े आसानी से हमने इस इक्वेशन के मदद से जो गिवन था वहां से फाइंड कर लिया। ये जो क्वेश्चन कास गिवन था, एक कास से यानी यहाँ एंगल सपोज किया और ये वाला कास बी यहाँ पे यानी इस एंगल में लिए, ठीक है, और कास ए और कास बी की वैल्यू रखनी है, ठीक है। आपने कास ए की वैल्यू आधार बटा कर्ण, इसमें देखिए आधार एन एम, यहाँ पे ये मत समझिए कि ट्रायंगल है, ठीक है, आपको दिक्कत हो रही होगी, आप इसको आधार मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इसे मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए इसका दोनों को वैल्यू क्या क्या, अब दोनों ट्रायंगल को मैंने रिलेशन किया, क्या रेशियो लिया, इस ट्रायंगल का एम एन आधार का रेशियो इसका, और दोनों ट्रायंगल का आधार का रेशियो लिया, फिर इन दोनों ट्रायंगल के कर्ण का रेशियो लिया और उसको कांस्टेंट लिया, दोनों आपस में बराबर हुए। तो मैंने कहा कि के ऐसा जरूर वैल्यू होगा जिसपे दोनों बराबर होंगे, तो मैंने एम एन और एन ओ फाइंड कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ओके, आगे बढ़े, ओके। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे देखिए क्या हम किसका रेशियो हम लोग नहीं फाइंड कर पाए, लंब का रेशियो हम लोग अभी तक नहीं फाइंड कर पाए, ठीक है। यानी लंब का रेशियो को जो हम फाइंड कर लेंगे, यानी लंब का रिलेशन इन दोनों ट्रायंगल में हम फाइंड कर लेते हैं, ये अप्रोच होनी चाहिए। यानी आधार और कर्ण का रिलेशन तो हम फाइंड कर लिए और इन लंब का रेशियो हम लोग नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम अपना एक ऐसा अप्रोच लगाएंगे जिससे इन दोनों में रिलेशन कोई ना कोई हम फाइंड कर लें। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि एक ही हम फार्मूला बार बार बताते कि पाइथागोरस एक ऐसा फार्मूला है, यूनिवर्सल फार्मूला जो तीनों साइड में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है या प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो वही यूज करेंगे दोनों ट्रायंगल में, अलग अलग ट्रायंगलों में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे पाइथागोरस में। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कोई भी स्टेप मिस ना हो, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको यहाँ पे 3 स्टार भी लगाया है, यानी ये सुपर स्टार क्वेश्चन है, बोर्ड में आ भी सकता है, ठीक है। वैसे आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय मैं दोनों त्रिभुजों में लगाऊंगा, लेकिन एक में लगाऊंगा दूसरे में सिमिलर लिखूंगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे, इसका रेशियो लेना हो तो आप सबसे पहले लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पहले ये इस ट्रायंगल में लेते हैं फर्स्ट वाले में, ठीक है, और इसे सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट वाले ट्रायंगल में जब लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर कहता है, कर्ण का स्क्वायर क्या है, यानी एन ओ का स्क्वायर बराबर होगा इस आधार का स्क्वायर, यानी आधार क्या है, एन एम, सॉरी एम एन बोलते हैं इसे, एम एन का स्क्वायर, ठीक है, और एम ओ का स्क्वायर। अब हमें यही एम ओ की रिलेशन ही फाइंड करना है, एम ओ को निकाल लेंगे यहां से, तो एम ओ बराबर क्या हो जाएगा, एम ओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए वैल्यू यही रहेगी और ए वैल्यू इधर उठा लेंगे, एन ओ स्क्वायर माइनस एम एन का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे सीधे हम एम ओ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एम ओ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बोथ साइड रूट ले लेंगे या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से हम सीधे वैल्यू क्या निकालते हैं, एम ओ की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं इस ट्रायंगल में। और सिमिलरली मैं इसी ट्रायंगल में क्या करूं, आई और एच की वैल्यू फाइंड करूं,
यानी एच आई की वैल्यू फाइंड करें, ये भी क्या है, एक लंब है। तो अब सिमिलरली ऐसे लिख देंगे, सिमिलरली मैथ में सिमिलरली शब्द का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप इसी तरह से क्या करेंगे, यूज कर लेंगे सिमिलरली, मतलब अगर सेम प्रोसीजर इसी तरह से अपनाएंगे तो एच आई और एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली मैथ में बहुत जरूरी यूज करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई और या फिर एच आई की वैल्यू लिख देंगे सीधे डायरेक्ट, ठीक है। क्या निकल के आएगी बच्चों, देखिए कर्ण क्या है, कर्ण ये है, यानी आई जे का क्या होगा, स्क्वायर माइनस होगा आधार का स्क्वायर, यानी एच जे का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब हम अगर ये दोनों की वैल्यू हम क्या सोच रहे हैं, इन दोनों का भी रेशियो हम ले लें, अगर जो k आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यानी जो लंब का जो रेशियो हो बोथ ट्रायंगल का, यानी हम इसमें क्या दोनों का रिलेशन स्टेबलिश करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, दोनों का रिलेशन स्थापित करना चाह रहे हैं। तो कैसे होगा, इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करें, डिवाइड कर दें, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं इक्वेशन नहीं माने हैं, फिर भी हम इन दोनों का क्या लें, रेशियो लेना है, हमें क्या करना है, रेशियो लेना है। इन दोनों इक्वेशन का रेशियो लेंगे तो हमें एमओ यानी दोनों त्रिभुज के लंब में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी एम ओ अपान एच आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये है, ठीक है, क्या है, एन ओ का स्क्वायर माइनस एम एन का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चों, आई एच का आई जे का स्क्वायर माइनस एच जे का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एच जे का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि एम एन और एन ओ की वैल्यू बहुत जरूरी है फाइंड करना, और वही हमें वहां पे पुटअप करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। देखिए भाई मेरे प्यारे बच्चों, एन ओ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखें, एन ओ की वैल्यू के आई जे, ठीक है, क्या है, के आई जे है, तो के आई जे, ठीक है, के आई जे का स्क्वायर, ठीक है, के आई जे का स्क्वायर माइनस, अब देखिए एम एन का वैल्यू, एम एन का क्या है, के जे एच, यहाँ पे क्या लिखेंगे, के जे एच का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे की वैल्यू वही है, हम नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। अपने सुविधा के अनुसार हम ये सारा काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू कहीं पे भी पुटअप कर दें, बस आप देख रहे हैं कि नीचे ऊपर वैल्यू सेम हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। मैथ में क्या करते हैं, हम इजी स्टेप पे जाते हैं, तो हम वही इजी काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर और ए एच जे का स्क्वायर, ठीक है, और बोथ का रूट में, ठीक है। यहां तक हो गया, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा, इस वाले पोर्शन को मैं इरेज करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, वहां तक। ठीक है, अब देखिए वहां पे क्या लिखा मैंने, एम ओ अपान एच आई, ठीक है। ये बराबर है किसके, यहाँ पे अगर वहां पे वैल्यू देखेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, के आई जे का स्क्वायर है, और माइनस का क्या है, के जे एच का स्क्वायर है, और ये रूट ले लेंगे, ठीक है। और नीचे क्या है, आई जे का स्क्वायर रूट में, और नीचे क्या फिर से एच या फिर जे एच का स्क्वायर, एच जे या फिर जे एच का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, के स्क्वायर है, के भी यहाँ पे भी स्क्वायर है, आप इसे क्या करते हैं, रूट के बाहर रख सकते हैं के को, ठीक है। अब अंदर क्या बच जाएगा, आई जे का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, एच जे का स्क्वायर। आप इसे यहाँ पे एच जे या फिर जे एच बोथ लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हालांकि अल्फाबेट में एच पहले आता है जैसे, इसलिए हम एच जे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, आई और जे का स्क्वायर माइनस एच और जे का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे देखिए, ये दोनों टर्म क्या है, सेम है,
क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हम यहाँ से क्या रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, MO बराबर HI इक्वल टू क्या हो गया, K। ये सब कट गया तो इसका वैल्यू हो गया 1, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया ये। अब इसे क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे भी K है और यहाँ पे भी K है, यानी दोनों की वैल्यू क्या है, K है। K के बराबर है, यानी दोनों MO लंब का भी रेशियो हो गया, दोनों ट्रायंगल का, ये लंब और ये भी लंब, दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, एक कांस्टेंट आ गया। क्या कांस्टेंट, K आ गया। ये K क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यू आपस में, दोनों इक्वेशन की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये बात, अगर जो ये बात हम तभी कर सकते हैं जब ये कौन सा ट्रायंगल हो, सिमिलर ट्रायंगल हो। कौन सा ट्रायंगल हो, सिमिलर ट्रायंगल हो। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जो हो ये सेम तरह का दिखता हो, सिमिलर हो, क्या ऐसा लगे कि ये दोनों क्या है, सेम ट्रायंगल है। इसका लेंथ कुछ भी हो, इसका लेंथ कुछ भी हो, बट एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। एंगल सेम, ये 60 पे है तो इसका लेंथ क्या है, 6 है, और इसका नया हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन एंगल 60 ही होना चाहिए। इसका भी एंगल ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बात अगर प्रूव कर लें, यानी सारे इन त्रिभुज के तीनों साइड का रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू दे रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, यानी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है। और जब सिमिलर ट्रायंगल है तो इनका एंगल आपस में बराबर होगा। ये आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, हालांकि ये परिमेय है, आपको बताया जाएगा। आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, वो आगे बताया जाएगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, यानी ये वाला वैल्यू लिख दीजिए, क्या है, m बराबर बटा JH बराबर NO I J बराबर, ये वैल्यू लिख सकते हैं MO अपॉन HI, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है, ये वैल्यू यानी इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का जो आधार का अनुपात, इन दोनों ट्रायंगल का आधार का अनुपात, यानी इनका कर्ण का अनुपात, ये दोनों ट्रायंगल का कर्ण का अनुपात और लंब का अनुपात एक कांस्टेंट वैल्यू दे रही है। क्या दे रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू दे रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। क्या है, समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज की सबसे बड़ी खासियत है कि ये तभी हो सकता है जब एंगल बराबर हो, तीनों एंगल बराबर हो, या फिर तीनों साइड बराबर हो, ठीक है। और एक RS भी होता है। तीन तरह की सिमिलरिटी को, तीन केसेस में सिमिलरिटी होती है। क्या क्या होते हैं, पहला केस क्या है कि तीनों साइड बराबर हो, दूसरा केस क्या है, तीनों एंगल बराबर हो, और तीसरा क्या होता है, RHS, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होता है, ठीक है। तो हम ये क्या, ये अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो 2 मिनट यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, आप आगे भी ऐसे देखेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ये बात तभी संभव है, ये बात हम तभी कर सकते हैं जब ये दो ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर हो। कौन सा ट्रायंगल हो, यानी आप ऐसे कह सकते हैं ट्रायंगल NMO सिमिलर हो इसके JHI के, ठीक है। तब हम ये कर सकते हैं, तब यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, तभी हमें क्या रिप्लाई देगा, ये हमें तब रिप्लाई देगा कि ये एंगल और एंगल B क्या है, बराबर है। एंगल A बराबर एंगल B, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उससे तुरंत हल करने का प्रयास करूंगा। और कल का जो मेरा लेक्चर होगा, अभी से यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आपको जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं घर पे प्रैक्टिस सेट, जो भी क्वेश्चन फंस रहे होंगे, आप मुझे या मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अब मैं बढ़ूंगा अगले कॉन्सेप्ट की ओर। जैसे कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम लोग ट्रायंगल तो बहुत सारा देख लिए, ट्रायंगल हम लोगों ने बहुत देखा है ना,
ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। क्या इसकी भुजाओं की विशेषता है उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्या है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन 0, कॉस 0, टैन 0, टैन 30 अंश, 20 अंश, ये सब कैसे आते हैं। आज उन्हीं पे हम ट्रायंगल के विशेषताओं पर चर्चा, ट्रायंगल के जो साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है वो क्या आपस में विशेषता रखती है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि क्या कैसे क्या सारी चीजें, साइन और कॉस की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम हो सकती है, या क्यों ऐसे होती है, 1 होती है, tan a की वैल्यू माइनस हमें 1 से बड़ी होती है या 1 से छोटी होती है, cos a की वैल्यू हमेशा 0, 1 ऐसे जो भी वैल्यू होती है तो फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये, क्या है ये मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यानी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बराबर होता है। लेकिन ये बात हम न्यूमेरिकली देख लेते हैं। मान लीजिए 3 है और ये 4 है और ये 5 है। जनरली जो राइट एंगल ट्रायंगल में लोग लेते हैं मैंने वो फिट कर दिया। ठीक है, आप देख रहे होंगे मैंने क्या बोला, दो भुजाओं का योग हमेशा, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बात देख लीजिए, किसी भी दो भुजा का योग करिए वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहेगा। जैसे 3 और 4 का योग कर दीजिए, 3 और 4 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और ये हमेशा क्या है 5 से बड़ा है। आप इसे या तो ऐड ऐसे ना लिखें, ऐसे सीधे 3 और 4 बड़ा है किससे, 5 से। ठीक है, अब कोई भी 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हमेशा 3 से बड़ा होगा। और क्या विशेषता हो सकती है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक और सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो कर्ण होता है वो हमेशा बेस और लंब से अलग, बेस से बड़ा होगा और लंब से भी बड़ा होगा। इस बात को समझें। अब देख रहे हैं यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 है, तो 5 हमेशा क्या है 4 से बड़ा है। ठीक है, 3 क्या है 5 से छोटा है। इस बात को दोनों तरीके से लिखा है, 3 क्या है छोटा है 5 से। ठीक है, या फिर आप उधर से पढ़ेंगे 3 छोटा है 5 से, इसका मतलब हुआ 3 इज लेस देन 5 और 5 इज ग्रेटर देन 4। इसे उधर से पढ़ेंगे 5 को, 5 इज ग्रेटर देन 3। दोनों बात है, ये सिंबल का जो मुख बोलते हैं लोग, इधर मुख है बड़ा नंबर। अब दोनों नंबर कैसे, 4 इज लेस देन 5, या फिर ऐसे बोलते हैं 4 इज लेस देन 5 और 5 इज ग्रेटर देन 4, यानी 4 बड़ा है। ठीक है, इस बात को हम क्या समझेंगे। अब इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें, देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, वैल्यू अगर फाइंड करें 5/4 की, एक की वैल्यू फाइंड करें तो यहां पे देखेंगे 5 और 4 में बोथ साइड में क्या करें 4 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। और हम देख रहे हैं कि 5/4 जो होता है वो हमेशा 1 से क्या होगा ग्रेटर होगा। क्या होगा 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, 5/4 क्या होगा 1 से ग्रेटर होगा। और देखिए यहाँ पे दूसरी वाली बात देखेंगे 3/5। ठीक है, 3/5 को क्या देखते हैं ऐसे देखते हैं। ठीक है, यानी 3 इज लेस देन 5। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब देखिए ये हमेशा क्या होगा, अगर जो इसमें बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दें, बोथ में 3 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा 5/3 इज ग्रेटर देन 1। हमेशा देखा है वैल्यू क्या होगी 1 से ग्रेटर है। ठीक है, यानी जो यहाँ पे कर्ण होता है वो आधार से बड़ा होगा और लंब से बड़ा होगा, और जैसे आप थीटा लेते हैं तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई एक रिलेशन बनाते हैं। कोई एक रिलेशन बोलिए, जैसे मैं साइन और कॉस का ही बताऊंगा। ठीक है, साइन और कॉस, tan का आप बताएंगे। ठीक है, साइन की वैल्यू इसमें आपके बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, हालांकि अब इवन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर ध्यान देंगे। ये सब लॉजिक की बात आप देखें ना, 3, 4, 5 कैसे होते हैं। 5 हमेशा लंब से बड़ा होगा, यानी कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होगा, हमेशा होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं बोल रहा हूँ हमेशा, ऐसा नहीं है कि ये 4 हो गया तो ये 3 हो गया, ये 5 ही रहेगा। 4 अगर ये 4 है और लंब 3 हो गया तो भी ये 3 बार कभी दोनों का सम करेंगे तो भी 7 होगा, और ये हमेशा दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा।
किसी का भी कर सकते हैं। और ये 3 लंब हो गया, 3 लंब हो गया तो भी ये क्या है, कर्ण से छोटा है। यानी अब आधार 4 हो गया तो भी ये क्या है, कर्ण से छोटा है। यानी कोई भी वैल्यू, आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 4 लिख दिए तो इसकी वैल्यू आप ऐसे अंदाजे 3 लिखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, तब एक ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा जो मैं स्टैंडर्ड एग्जांपल ही लेके, आपको एग्जांपल से काफी अच्छा समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, साइन की वैल्यू लिखा, क्या लिखा, साइन लिखा। ठीक है, साइन अगर इसे मान लीजिए कोई थीटा है, ठीक है, साइन थीटा मान लेते हैं, ये एंगल भी थीटा बना रहा है, थीटा का कोण बनाता है और यहाँ पे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप हमेशा लाल बटा कका को याद रखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब और बटा कर्ण। तो लंब क्या है, AC, AC अपान कर्ण क्या होगा, BC। ठीक है, BC देखिए। ठीक है, अब देखिए AC और BC में क्या दिक्कत है, अब डिफरेंस क्या है, AC और BC में क्या रिलेशन है। आप देखिए मैंने कहा कि इसको AC क्या है, 4 है, और ये क्या है, BC क्या है, 5 है। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू रख के बता रहा हूँ आपको। आप वैसे भी जाने कि ये कर्ण बड़ा है, और कर्ण किसी भी बड़े नंबर से जब छोटे नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो क्या, वो नंबर और छोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यानी आपको 2 में 10 से डिवाइड करेंगे और 2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कौन सा बड़ा नंबर होगा इसमें। जब आप ये देखेंगे छोटा नंबर है, छोटा नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा, यानी ऊपर जो सेम नंबर है, जब छोटा नंबर किसी भी सेम नंबर पे, यानी इस दोनों में कंपैरिजन वाली बात कर रहे हैं, इन दोनों नंबरों में क्या करेगा, दोनों नंबर सेम हो और उसको बड़े वाले नंबर और छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, यानी नीचे भी क्या बड़ा नंबर रहेगा तो वो हमेशा छोटी वैल्यू देगा। ठीक है, यानी ये क्या है, हर अगर जो बड़ा है अंश दोनों का सेम है तो जो बड़ा हर रख रहा है उसकी वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या है, ये क्या, एक क्या है, ये मान लीजिए वैल्यूज का न्यूमेरिकली वैल्यू देखेंगे क्या है, 4 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, कर्ण की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये क्या देख रहे हैं, ये हमेशा 1 से छोटी वैल्यू को दे रहा है। क्या दे रहा है, ये वैल्यू क्या है, हमेशा 1 से छोटी वैल्यू को। आप इस तरह से इसे भाषा में समझ सकते हैं, जैसे AB इज लेस देन किससे, AC से, सॉरी ABC से, AB इज लेस देन BC। और फिर से क्या लिख सकते हैं, AC इज लेस देन BC। और ठीक है, अब यहाँ से जो ये रिलेशन है वो देखेंगे, AC, अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड BC से, तो BC इज लेस देन 1। यानी अब इस साइन की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम आएगी। ठीक है, 1 से क्या होगी, कम आएगी, लेस देन 1। अब जब भी लिखेंगे AC, हम हमेशा आपको क्या लगे थे, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के बता रहे थे, क्या होगी, लेस होगी। जब दो नंबर, ये नंबर एक क्वांटिटी के बराबर है तो डेफिनेटली ये नंबर इसका रिलेशन इसका रिलेशन होगा, जो तीसरे से रिलेशन होगा वो भी उससे छोटी ही होगी। ठीक है, 1 से लेस होगी। अब सोच रहे होंगे कि सर की साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, वो तो आप कह रहे हैं कि साइन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। मैंने 1 नहीं, हमेशा नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं बोला है, ये हो सकती है बराबर या छोटी होगी। अब थीटा की वैल्यू को हम 90 अंश करेंगे, यहाँ पे इमेजिन करिए अगर 90 अंश करेंगे तो देखिए ये क्या ट्रायंगल बन रहा है, कभी भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। और ये हमेशा कहाँ ये मान के चलेंगे कि जो लंब है और जो कर्ण है वो कहाँ मिलेंगे, कहीं इनफाइनाइट पे मिलेंगे। तो जब लंब और कर्ण इनफाइनाइट पे मिलेंगे तो लंब और कर्ण की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। ये तभी पॉसिबल है, वो इमेजिनरी बातें हैं। यानी साइन 90 की वैल्यू अगर 1 हो रही है तो लंब और कर्ण कहीं ना कहीं एक अनंत पे मिलेंगे। ठीक है, अनंत पे मिलेंगे यानी दोनों की दूरी बराबर होगी तो आपस में कट जाएंगे। यानी ये वैल्यू साइन थीटा इज लेस देन 1 आर इक्वल टू, यानी साइन थीटा की वैल्यू जो है कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है। और वैसे भी आप कास का वैल्यू आप कास का भी बता सकते हैं, कास का बता सकते हैं। अब जैसे यहां से मैंने बताया कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी,
या तो 1 होगी या तो 1 से छोटी होगी। जैसे आप 0 की वैल्यू क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अब फिर से आगे जाएंगे जैसे, तो सारी वैल्यू क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप कास का निकाल के बताएंगे, टैन का निकाल के बताएंगे। ये जो लॉजिक है आप इसे लॉजिक को आगे आप कैरी करेंगे, एक एग्जांपल समझेंगे और फिर एग्जांपल को ही आप क्या साइन थीटा की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए थीटा और 90 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से कोई हम रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो ये ऐसा लंब और कर्ण दोनों बराबर होंगे, ये सब माना जा सकता है। ये सब क्या हाइपोथेसिस किया गया है, कल्पना किया गया है, हालांकि एक्चुअल में है नहीं। कभी लंब और कर्ण कहाँ आप इनफाइनाइट में मिलते नहीं, लेकिन ऐसा मान लिया गया है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।